देखो अगला टॉपिक है केमिकल रिएक्शन ऑफ ग्लूकोज। केमिकल रिएक्शन ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज की रासायनिक अभिक्रिया। चलो देखो ग्लूकोज की रासायनिक अभिक्रियाओं में क्या हो गया। सबसे पहले देखो हम बात करेंगे इसके अपचयन की, रिडक्शन की, कि ग्लूकोज का अपचयन रिडक्शन कैसे होता है। तो हम बात करेंगे अपचयन की या हम बात करेंगे रिडक्शन की। तो ध्यान रखना सभी लोग, यहां अपचयन या रिडक्शन के लिए हम एक रिएजेंट काम में लेते हैं जिसका नाम है रेड फॉस्फोरस प्लस HI। तो ग्लूकोज के रिडक्शन के लिए किसका यूज ले रहे हैं, रेड फॉस्फोरस और HI का। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर इसका फंक्शन नहीं आता, कोई बात नहीं, मैं आपको केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसमें एक रिएजेंट का पूरा 3-4 घंटे का एक वीडियो आएगा, आप देख लेना, कोई बात नहीं, अभी आप समझिए, ठीक है, मैं भी समझा देता हूँ। ध्यान रखना, ऑक्सीजन युक्त क्रियात्मक समूह दिखाई दे, ऑक्सीजन युक्त क्रियात्मक समूह, फंक्शनल ग्रुप कैसा दिखाई दे, जिसके अंदर क्या हो, ऑक्सीजन हो। तो ये रेड फास्फोरस HI उसको, रेड फास्फोरस HI उसको एल्केन में बदलता है। किसे बदलता है जी, एल्केन। ठीक है, तो देखो यहां पर समझते हैं, ध्यान से समझो, ये होती है इसकी स्ट्रक्चर CHO। अब देखो मैं इसको बार बार बड़े रूप में लिखूंगा, आप जानते हो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर ये होता है, देखो OH H OH H, ये होता है, सभी लोग जानते हैं इस बात को। देखो मैं शॉर्ट में लिख देता हूं, मुझे तो पता है कि कौन सा OH होता है, आइडिया है ये मुझे 3 नंबर वाला होता है। तो शॉर्ट में कैसे लिखूंगा, कितने कार्बन, देखो 1 2 3 4, तो ये कितने कार्बन यहाँ पे, 4 कार्बन पे क्या लगा हुआ है, H और OH लगा हुआ है, कितने हैं ये, 4, नीचे क्या लिख दूंगा सीधा, CH2OH। शॉर्ट फॉर्म लिखना आ गया ना, समझ लो। अरे देखो इधर समझो, देखो है कैसे मुस्कुरा लो है देखो इधर ये क्या है, CHO है। बताओ यहाँ पर कितने कार्बन है, 1 2 3 4, 4 कार्बन है, एक H लगा और एक OH लगा हुआ है, तो H और OH मुझे पता 3 नंबर, जब जरूरत पड़ेगी तो खोल लूंगा। तो अब से मैं इसको ऐसे लिखूंगा शॉर्ट में। यहाँ पे क्या काम में लिया मैंने, रेड फास्फोरस प्लस HI काम में लिया मैंने। समझ में आ रही है बात सभी को, ठीक है। रेड फास्फोरस HI क्या काम करता है बताओ, जितने भी ऑक्सीजन क्रियात्मक समूह को देखता है, फंक्शन कौन सा ऑक्सीजन वाला देखता है, किस में कन्वर्ट करता है, एल्केन में। तो देखो बताओ इस CHO किस में कन्वर्ट कर देगा, एल्केन में। तो एक कार्बन, तो एक कार्बन का एल्केन बना दो, क्या बन जाएगा यहाँ पे, CH3 बन जाएगा, ऑक्सीजन को हटा दो। यहाँ पर भी ऑक्सीजन क्या करो, हटा दो, यहाँ पर भी ऑक्सीजन क्या करो, हटा दो, ऑक्सीजन हटा दो तुम तो बस। देखो यहाँ ऑक्सीजन को हटाया, क्या बच गया, CH, यहाँ ऑक्सीजन हटाओ क्या बच गया, CH2 का होल 4, यहाँ ऑक्सीजन बचाओ क्या बच गया, देखो CH2 और एक H, CH3, इसकी वैलेंसी पूरी करो, 2 ही है, 3 एटम लगा दो, 2 एटम और लगा दो। समझ में आ गया कैसे किया है, ठीक है। देखो कितने कार्बन हो गए, 4 5 6, 6 कार्बन वाला क्या कहलाता है, हेक्सेन। इसकी स्ट्रक्चर ऐसे है, देखो CH3 CH2 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 एंड CH3, कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 और 6, क्या बोल दिया इसको मैंने, हेक्सेन बोल दिया। क्या आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई आराम से, ठीक है जी। चलो नोट करो फटाफट इस रिएक्शन को, चलो ठीक है, कर लिया क्या आप लोगों ने, ध्यान रखना उसको शॉर्ट में जो लिखा है मैंने, ठीक है। चलो मिटा दूं मैं इसको, मिटा देता हूं। आई थिंक आपको देखो मैं बहुत स्लो आराम से समझा रहा हूं, है ना, अभी स्पीड तो पकड़ी नहीं है, हैं? देखो थोड़ा बड़ा चैप्टर है, घबराना मत चैप्टर को देख के, लेकिन 4 नंबर का चैप्टर है, 4 नंबर का है। काफी क्लासें होगी, कम से कम 8 घंटे की क्लास तो मैं मानता हूँ इसकी, 6 घंटे की मान लेते हैं कम से कम, डरना मत, 6 घंटे का नाम लेते हैं। चलो जी, अब बात करते हैं, पहले जो हमने बात की थी अपचयन की। अब हम जो बात कर रहे हैं इसके लिए, देखो इसमें भी अपचयन की बात करें, जो पहली रिएक्शन अपचयन पढ़ी थी आपने, किससे पढ़ी थी, रेड फास्फोरस और
HI के लिए पढ़ा था तुमने, रिडक्शन की बात की थी हमने, ठीक है। इसकी जो दूसरी रिएक्शन काम करेंगे, देखो ये तो फर्स्ट की A हो गई और इसी में फर्स्ट का B पढ़ रहे हैं, ठीक है, सब रिडक्शन की रिएक्शन पढ़ रहे हैं। ये A पढ़ लिया तुमने, A। अब B पढ़ो, B में क्या पढ़ेंगे, सोडियम Hg, सोडियम अमलगम की बात करेंगे प्लस वाटर की प्रेजेंस में, ठीक है। अब देखो ये क्या काम करता है, तो सुन लो ध्यान से, ये जहां पर भी एल्डिहाइड को देखेगा, किसको, एल्डिहाइड को, उसको अल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है, ध्यान रखना। किस में कन्वर्ट कर देगा, अल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। अगर एक कार्बन है तो एक ही कार्बन का बना लेगा, CH3OH बना लेगा। तो तुम ध्यान रखना, एल्डिहाइड का कन्वर्जन किस में करता है, ये अल्कोहल में करता है, समझ गए। चलो जी ठीक है, क्या मतलब हुआ, चलो बताओ। क्या ग्लूकोज की स्ट्रक्चर जानते हो सभी लोग, क्या होती है बोलो, CHO CH2HOH, अच्छा CHHOH हो जाएगा ना ये तो, है ना। तो देखो इसको मैं अब CHOH लेगा, CH हो गया, CHOH होता है, हॉल 4 होता है, H को इसमें जोड़ दूं तो क्या बन जाएगा, CH2 बन जाएगा। तो ये क्या है, CH2OH हो गया, ठीक है। चलो यहाँ पर क्या है, CH2OH, समझ में आ गया ना कैसे लिखा है। चलो तो देखो, या तो आप CHOH करके लिख लो, एक ही बात है, ठीक है। चलो अच्छा सॉरी गलती हो गई, अच्छा सॉरी ठीक है, CHOH, हाँ मैं लास्ट टाइम CHOH तो लिखा था, ठीक है। तो CHOH कितना है, हॉल 4 है। चलो इसका हम क्या करेंगे, रिडक्शन करेंगे, किसके प्रेजेंस में, सोडियम Hg प्लस H2O की प्रेजेंस में करेंगे। समझ में आ गई यहाँ तक बात, ठीक है, बढ़िया आ गई। तो बताओ क्या करेंगे, इसका रिडक्शन कर लेंगे, बताओ ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अल्कोहल में, है ना। तो देखो इसका अल्कोहल बना लो मुझे, एक कार्बन का अल्कोहल क्या बनेगा, एक कार्बन वाला बना लो, क्या बन जाएगा, CH2OH। यहाँ क्या है, CHOH का हॉल 4 और यहाँ नीचे क्या है, CH2OH। और यहाँ CH3OH क्यों बनाया, कार्बन, एक कार्बन था तो कार्बन की वैलेंसी पूरी करने के लिए कर दिया था मैंने, ठीक है। तो तुम भले ऐसे कर लो इसको, भले सीधा कर दो कि COH बनाता है बस, ठीक है भाई। जितने कार्बन के हिसाब से जुड़ोगा उसके हिसाब से तुम्हें H लगा लेना, है ना। तो बताओ मुझे, CHO में ऑक्सीजन को भगाना और किसको लेके आना है, OH को लेके आना, OH को लेके आ गया, कार्बन की वैलेंसी पूरी कर दी। इसको बोलते हैं सार्बिटॉल, क्या बोलते हैं, सार्बिटॉल। सार्बिटॉल नाम होता है इसका नाम, सार्बिटॉल, सार्बिटॉल नाम होता है। समझ में आ गई बात इस रिएक्शन के बारे में, ठीक है, कर लिया। चलो मिटा दूं, बहुत बढ़िया। तो तुमने पहले पार्ट में क्या पढ़ लिया, अगर मैं ग्लूकोज ले लूं और ग्लूकोज का अगर रिडक्शन करवा दूं, क्या करवा दूं, ग्लूकोज का रिडक्शन, ठीक है। जब ग्लूकोज का रिडक्शन करवा दूंगा, किसकी प्रेजेंस में, या तो रेड फास्फोरस काम में लिया गया था या फिर सोडियम Hg काम में लिया गया था। रेड फास्फोरस लेते हो तो क्या बनता है, हेक्सेन बनती है, हेक्सेन बनती है। और जब तुमने ये लिया तो क्या बना था, सॉर्बिटॉल बना था, सॉर्बिटॉल। समझ में आ गई बात, इसको भी नोट कर लो फटाफट, चलो जल्दी से नोट कर लो, हो गया ना, ठीक है। चलो मैं इसको हटा देता हूं। अब ऑक्सीडेशन करवाते हैं, ध्यान से समझ लेना इसको, है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम करवाएंगे ऑक्सीडेशन, 2 नंबर की बात करते हैं, ठीक है। जिसकी बात करेंगे ऑक्सीकरण की बात करते हैं। बात करें ऑक्सीकरण की, चलो देखो यहाँ पर भी 2 रिएक्शन पढ़ेंगे हम लोग के साथ। हर बार क्या है, परेशान कर दिया आज तो, है अरे कोई ना, देखो आसान चैप्टर, बस तुम प्रैक्टिस करना है इसकी, है ना। हाँ, खासकर मैथ वाले बच्चे, देखो भाई बायो का है ना थोड़ा सा, इसलिए अभी बायो का आया नहीं है, पार्ट आएगा अभी इसके अंदर, कोई ना, बहुत आसान हो जाएगा। देखो CHO CHOH, देखो CHOH ही करना है, देखो ये करते हैं ना अपन, OH और H, तो CHOH, है ना। अगर कहीं गलती से CH2 लिखा हो तो उसको सुधार के CHOH कर देना, ये क्या हो जाएगा, CH2OH। देखो ये क्या है तुम्हारे लिए, ग्लूकोज है, तुम जानते हो इतना तो, ग्लूकोज। देखो ग्लूकोज की रिएक्शन अगर मान लो ब्रोमीन वाटर से करवा रहा है, Br2 वाटर से, या फिर करवा रहा है कंसंट्रेट HNO3 से।
अब ऑक्सीकरण का मतलब क्या होता है? ऑक्सीजन का जुड़ना। तो देखो Br2 वाटर क्या करता है, केवल CHO किस में कन्वर्ट कर देता है? एसिड में। एक ऑक्सीजन बीच में और जोड़ देता है, तो इसको ऐसे बना देता है। बाकी स्ट्रक्चर वैसी की वैसी रहेगी, कोई चेंज नहीं आएगा। समझ में आ गई बात? इसको बोलते हैं ग्लूकोनिक अम्ल। ग्लूकोनिक अम्ल, ग्लूकोनिक एसिड बोलते हैं। समझ में आ गई बात? लेकिन अगर कंसंट्रेट HNO3 आ गया ना, तो ये ऊपर वाले को और नीचे वाले को दोनों को किसमें बदल देगा? एसिड में। तो ध्यान रखना, Br2 वाटर केवल किसको एसिड में बदलता है? एल्डिहाइड को। लेकिन कंसंट्रेट HNO3 एल्डिहाइड को बदलता है और ये 1 डिग्री अल्कोहल को भी बदलता है। तो इसकी स्ट्रक्चर ऐसे हो जाएगी, ऊपर वाला भी COH हो जाएगा और नीचे वाला भी COH हो जाएगा। इसको बोलते हैं सैकेरिक एसिड, सैकेरिक अम्ल। सैकेरिक एसिड। क्या आप चीज को चीज समझ में आ गई है आराम से? तो ध्यान रखना है इस चीज का। तो दो पढ़ ली तुमने, एक अपचेन पढ़ा और दूसरा ऑक्सीकरण पढ़ा। चलो फटाफट नोट करो। कर लिया आप लोगों ने? चलो मैं हटा रहा हूं, ठीक है। चलो देखो, नेक्स्ट बात कर लेते हैं। यहाँ पे अपन लोग जो नेक्स्ट रिएक्शन की बात करेंगे वो बात करेंगे 3rd नंबर, रिएक्शन विथ हाइड्रोजन साइनाइड। देखो छोटी सी रिएक्शन बताता हूँ, याद रख लेना। ये कार्बोनाइल कंपाउंड दिख रहा है, इसके साथ अगर तुम HCN की रिएक्शन करवाते हो, करवा दिया, तो देखो H+ होता है और Cl- होता है, ठीक है। तो Cn तो जुड़ता है कार्बन पे, क्योंकि ये बॉन्ड इधर जाएगा तो इस पे क्या आएगा? माइनस। इस पे क्या आएगा? प्लस। प्लस पे किसको जोड़ोगे? माइनस को। ऑक्सीजन किस पे जोड़ोगे? H को। तो बताओ क्या बन गया यहाँ पे? COH और यहाँ पे क्या बन गया? Cl। समझ में आ गई यहाँ तक बात सभी को? सर क्यों समझाया, अभी बताता हूँ क्यों समझाया। देखो ये रहा ग्लूकोज, CHO, CHOH का होल 4 और ये क्या है? CH2OH। इसी को मैं ऐसे लिख सकता था, C⋯OH, CHOH का होल 4, CH2OH लिख सकता था आराम से। चलो देखो किससे रिएक्शन करवाएंगे? HCN के साथ करवाएंगे, ठीक है। तो बताओ होगा क्या? एक बात बताओ, यही तो है CO। देखो ये रहा CO। क्या तुम्हें सबसे मतलब है क्या? इससे क्या लगा? देखो इससे ये लगा हुआ है, इससे ये लगा हुआ है, कोई बात नहीं। तुम्हें तो सिर्फ इस ग्रुप से मतलब होना चाहिए। बताओ कार्बन पे किसको जोड़ दो? साइनाइड को। और ऑक्सीजन को जोड़ दो? H को। देखो और फिर इसको जमा के लिख देंगे। तो मैं बिल्कुल सीधा वैसे जैसे मैंने लिखा था। ये क्या है? H। O क्या हो जाएगा? OH। क्या जुड़ जाएगा यहाँ पे? Cl। यहाँ पे क्या हो जाएगा? CHOH का होल 4। नीचे क्या हो जाएगा? CH2OH। इसको जमा के लिख दो अच्छे से। Cn को ऊपर लिख दो ताकि अच्छा लगेगा। CnC क्या है यहाँ पे? OH और H। CHOH का होल 4 और ये क्या हो गया? CH2OH। हो गया क्या? समझ गए सभी लोग? चलो करो यहाँ पे ध्यान से, कर लो इसको, ठीक है। चलो नोट कर लो, ठीक है। हो गया? समझ गए ना? अरे सिंपल है, देखो ना, जिसको नहीं आया देख भाई, समझ देख। कार्बन पे किसको जोड़ा तूने? Cn को। O पे किसको जोड़ा तूने? H को। तो OH बन गया, Cn हो गया। मैंने यहाँ पे भी तो यही किया है। एक बार बता, क्या मुझे सबसे मतलब है? क्या नहीं, मुझे सिर्फ इससे मतलब है। इस O को OH बना दूंगा, साइनाइड जोड़ दूंगा। OH बनाया, साइनाइड जोड़ दिया, इसको सही से लिख दिया इस तरीके से, ठीक है। क्योंकि चैन में फंक्शन ग्रुप को पहले लिख दिया जाता है और कोई बात नहीं है, ठीक है। चलो समझ गए ना? अगला देखो, समझ गए होंगे अब तक तो आप लोग। फिर लास्ट में एक चार्ट बना देंगे, है ना? वो चार्ट को अपन पढ़ लेंगे बस। 3 के बाद क्या नंबर है अपना? 4 नंबर, रिएक्शन विथ हाइड्रोक्सिल एमीन। रिएक्शन विथ हाइड्रोक्सिल एमीन। हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ अभिक्रिया करवा रहे हैं। समझ में आ गई बात? देखो ये हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ कैसे रिएक्शन होती है, उससे पहले एक चीज और समझ लो। ये रहा कार्बोनाइल, और जब भी तुम्हें यहां पे लिखे NH2 और यहां लिखे G ग्रुप, क्या बोला मैंने? NH2 और G ग्रुप। अब G ग्रुप कुछ भी हो सकता है। G ग्रुप को क्या बोल रहा हूं? OH। करवाते कैसे? देखो तुम तो NH2 दिख जाए, इसको बाहर निकाल देना, दोनों को जोड़ दो,
सी डबल बॉन्ड N, और ये कौन सा ग्रुप है यहाँ पे, G, इसको बोलते हैं ऑक्सीन। कैसे, ये क्यों बताया, अब तुम समझ गए होंगे ना क्यों बताया है, बहुत समझदार हो गए हो तुम लोग। क्या हो गया, CHOH का होल 4, या बोले CH2OH। बताओ किससे रिएक्शन करवाओगे आप लोग, बोले हम भाई, तो इसको ऐसे कर लेंगे अपन, तो इसको ऑक्सीजन और इसको H लिख सकता हूं ना, है ना, ऊपर भी लिख दूं, कोई बड़ी बात नहीं। किससे करवा रहे हो, NH2OH से। तुम देख लो ये कौन सा ग्रुप है, NH2G ग्रुप पर, देखो देखो ये कौन सा ग्रुप हो गया, G ग्रुप से मतलब है क्या, नहीं। अब मुझे करना क्या है, इनको बस H2 को बाहर तो निकालना है, देखो बस समझ गए। चलो निकालो, क्या रिएक्शन हो गई बोलो यहाँ पे, ये हो गया H C डबल बॉन्ड N OH, देखो OH ये G ग्रुप है, OH बस CHOH का होल 4 और CH2। इसकी स्ट्रक्चर को देखिए घबराओ मत, बहुत सिंपल रिएक्शन है। ऑर्गेनिक में सारी रिएक्शन वापस पढ़ेंगे, जब पढ़ाऊंगा ना तो वापस से रिवाइज करूंगा, समझ में आएगा, टेंशन ना लेना तुम बस। हाँ तुम ज्यादा टेंशन लेके मरना मत है, वापस से पढ़ लेंगे, वापस पढ़ा देंगे, फेस टू फेस पढ़ा देंगे, दिक्कत वाली बात नहीं है कि सर कहाँ मिलोगे, मिल लेंगे भाई। हाँ भाई आज थोड़ा सा तो छाया पड़ रही है, कोई ना, है ना, रात में बन रहा है ना वीडियो, इसलिए 2 बजे उठ के बना रहा हूँ, नींद नहीं आ रही थी तो तुम्हारे लिए बना रहा हूँ मैं। हाँ तुम्हें परेशान करने का तरीका ढूंढ लिया मैंने, चलो कर लिया है क्या, अच्छी बात है। और दाने से तुम्हारे लिए बना रहा हूँ मैं, तुम मेरे चहते हो ना, इसलिए सिर्फ तुम्हें पढ़ाने के लिए मैं रात में वीडियो उठ के बना रहा हूँ, अपनी नींद खराब कर रहा हूँ। हाँ तुम ऐसा नहीं करना कि कोई बात नहीं, मास्टर जी परेशान कर रहे हैं, मास्टर जी परेशान नहीं कर रहे, खुद होके परेशान होके पढ़ा रहे हैं तुम्हें, है मास्टर जी का कोई फायदा नजर नहीं है इसके अंदर, है तुम्हारा भला कर रहा हूँ बस, है ना, नहीं मजाक नहीं कर रहा, सच में तुम्हारा भला कर रहा हूँ यार, तुम मेरा फेवरेट हो ना इसलिए, पता नहीं फिर कभी मिले या नहीं मिले हैं, यूट्यूब पे वीडियो डाल देता फिर देखते रहना, है कि मास्टर पढ़ाता था हमको भी, है समझ गए ना। चलो ये समझ में आ गई ना बात, नोट कर लिया, चलो मिटा दो ना, ठीक है। और ध्यान रखना बेटा, बड़े बड़े वीडियो बनाऊंगा इस बार, 2-2 घंटे के बनाऊंगा, है और नोट्स मांगूंगा जो अलग, और क्या रहे जब मैं नोट्स बोलता हूँ ग्रुप वाले नोट्स भेज दो, तो भेजते क्यों नहीं हो रहे हैं, चल हटा देता हूं ना। अगला देखो, कितना नंबर हो गया, 2 वो पढ़ लिए, 3 4 5 नंबर होगा ना, लगा लेना अपने हिसाब से, नंबर देखो अपना ऐसे चलता है ना। अगला है एसिटिलीकरण, एसिटिलेशन क्या होता है, जब हम इस ग्रुप को जोड़ते हैं, इस ग्रुप को, तो कौन सा ग्रुप होता है, एसिटिलेशन, एसिटिल ग्रुप बोलते हैं इसको, समझ में आ गई बात। तो कैसे करवाएंगे, समझ लो ध्यान से, देखो सिंपल सा मैं तुम्हें एग्जांपल देता हूं, मान लो ये CH3OH मान लिया, ठीक है, इसकी रिएक्शन मैंने करवाई एसिटिक एनहाइड्रेट से, ठीक है, इसको तुम्हें ना ऐसे लिखा हुआ मिलता है, ये वाला CH3CO का होल ट्वाइस और ये ऑक्सीजन, ठीक है, ऐसे लिखा हुआ मिलता है, समझ में आती बात। तो तुम करना है क्या, तुम्हें बहुत सिंपल तरीका है यार, बहुत सिंपल है, बिल्कुल मतलब बच्चों वाला खेल है। तुम्हें इस ग्रुप को बाहर निकालना है, किसके साथ बाहर निकाले, तो H के साथ बाहर निकाल देना। चलो जी, चलो H के साथ बाहर निकाल, जैसे ही H बाहर चला गया, पीछे क्या बच जाएगा, इसको जोड़ दो। चलो इधर बताओ, इधर क्या बचा, CH3O, ये H तो यहां से बाहर निकल जाएगा, बाहर निकाल देता हूं पहले, ये क्या है CH3COO, देखो CH3COO और ये वाली H हो गया, देखो क्या बच गया, CH3O बच गया, बाकी इस ग्रुप को छोड़ दो, जो बच गया COCH3, देखो COCH3। समझ में आ गई बात कैसे, क्या कैसे, क्यों समझाया है, क्यों समझाता हूं मैं अलग से तुम्हें, तुम हो कौन, CHOH, यहाँ पर क्या है, सॉरी CHO है ना यहाँ पे, तो CHOH कितने हैं, 4, यहाँ पे CH2OH। अब ध्यान रखना, ये 2 डिग्री वाली इनसे सबसे रिएक्शन करेगी, कौन सी वाली, 2 डिग्री वाली, सबसे रिएक्शन करवा दो। चलो कोशिश करो फटाफट, ये 2 डिग्री वाली, 1 डिग्री वाली, चलो करो फटाफट, कोशिश करो, कर ली होगी अब तक तो, वीडियो को पोस्ट करके क्या करो, चलो मैं करता हूं।
तो ये बात बताओ कितनी OH है, एक 4 और एक 5 है, तो मैं 5 ये ले लेता हूं। इसको बोलते हैं एसिटिक एनहाइड्रेट। क्या है ये? एसिटिक एनहाइड्रेट है। रिएक्शन करवाएंगे, करवा लो जी, हमारा क्या जा रहा है, हमें तो क्या काम करना है, तुम तो सीधा तरीका देखो ना, तुम तो H को भगाओ और COCH3 को चिपका दो। देखो H को भगाओ, COCH3 को चिपका दो। देखो H को भगाओ, COC कैसे, यहां नहीं करेंगे, नहीं ये एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड से रिएक्शन नहीं करता, ये एसिटिक एनहाइड्रेट किससे कर रहा है, अल्कोहल से करता है। वापस सुन लो, H को भगाओ, CH3CO को लाओ, H को भगाओ, CH3CO को लाओ। अब की बार है, मोदी सरकार है। चलो इधर देखो, ये क्या हो गया, CHO, ये क्या है देखो CHO, इस CHO को मतलब इस H को हटाना है, किसको लाना है, COCH3 को लाना है, हॉल 4, इसको भी CHO COCH3 कर लोगे क्या, चलो नोट करो फटाफट, चलो हो गया। अच्छा ये 2 हाइड्रोजन है ना, 2 हाइड्रोजन, ठीक है, इसका नाम क्या, देखो ये क्या है, ग्लूकोज है, और ये एसिटेट है, तो क्या नाम हो गया, ग्लूकोज। कितने पे लगाए तुमने, 4 और एक 5 पे, तो ग्लूकोज पेंटा एसिटेट। इंग्लिश मीडियम वाले, ग्लूकोज पेंटा एसिटेट। समझ में आ गया कैसे किया है, H को हटाओ, COCH3 को लाओ, समझ में आ गई बात, ठीक है, हो गया, मिटा रहा हूं मैं, ठीक है। कितनी है, अरे भी बहुत है भाई, हैं 2 और है ना। याद है अपन ने को बात की थी अभी टॉलिन और फेलिन वाले की, है ना, एक तो वो वाली है, एक 2 रिएक्शन और है बस, एक है फेनिल हाइड्रोजन के साथ, ये बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा गया, फेनिल हाइड्रोजन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन फिनाइल हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन की बात करेंगे, ठीक है, रिएक्शन विद फिनाइल हाइड्रोजन। जैसे ये ग्लूकोज के साथ रिएक्शन करता है ना, ओसाजोन बनाता है, क्या बनाता है, ओसाजोन, जिसे ग्लूकोसाजोन भी बोलते हैं, है ना, क्या बोलते हैं, ग्लूकोसाजोन। ओसाजोन आए तो भी कोई बात नहीं, आप ग्लूकोसाजोन, ग्लूकोसाजोन बोलते हैं, समझ में आ गई बात, इसे ओसाजोन भी बोलते हैं और ग्लूकोसाजोन भी बोलते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। देखो कैसे होती है, समझ लेना, CHO ठीक है, देखो मैं इसको सीधा ट्रिक से करवा देता हूं, समझ में आएगी बात, समझ जरूरत नहीं, सीधा ट्रिक से कर लो, ठीक है। चलो होता है क्या है, इसको एक बार देखो 3 है ना, एक को बाहर निकाल लेता हूं, CHOH, बाकी CHOH को मैं हॉल थ्राइस करके लिख देता हूं, ठीक है जी, समझ गए, मैं इसको बाहर निकाल दिया, अकेला निकाल लिया, ठीक है, एक बाहर निकाल लिया। 3 मोल ग्लूकोसाजोन होता है क्या, पहली बात तो ये, तो सही बात है, क्या होता है तो वो तो लिखवा दें, प्लस 3 मोल ले लेना, ये होता है NH2 NH C6H5, ये होता है भैया फेनिल हाइड्रोजन। वो करता है क्या है, 3 मोल ले रखे हैं, ठीक है, इन तीनों से इनसे रिएक्शन करेगा, है ना। देखो 1 मोल तो ऊपर रिएक्शन करता है, 2 मोल यहां करता है, तो तुम्हें सीधा तरीका बता रहा हूं, देखो है क्या, तुम जानते हो NH2 मिल गया, ये H2 इस ऑक्सीजन साथ में H2 बाहर निकल जाती है और N यहां लग जाता है, तो एक बार तुम्हें यहां पे भी रिएक्शन करवानी है, कैसे करवानी देखो बताता हूं, तो तुम एक बार जो समझते हो, जब तुम C डबल बॉन्ड O और NH2G से रिएक्शन करवाते हो, किससे करवाते हो, NH2G से, तो ये H2 बाहर निकलता है और क्या बनता है, C डबल बॉन्ड N और G बनता है, समझ गए। तो देख लो ये NH2 हो गया और ये वाला ग्रुप कौन सा हो गया, G ग्रुप, तो तुम्हें से H2 से मतलब है, कितने मोल ले रखे हैं, 3 मोल, करना है क्या तुम्हें, इस ऑक्सीजन को हटाना है और इस H2 को डबल बॉन्ड से जोड़ देना है, बस देखो यहाँ डबल बॉन्ड से जोड़ा हुआ है, तो देखो यहाँ पर कैसे जोड़ते मैं बता देता हूँ, ऊपर वाला कैसे जोड़ा हुआ है, N
NH(C6H5) और नीचे वाला ऐसे जुड़ा हुआ है C डबल बॉन्ड N NH(C6H5), बाकी का वैसे का वैसा है। इसकी मैकेनिज्म नहीं है तो सीधा याद रख लेना। समझ गए ना कि सर यहाँ डबल बॉन्ड पे H क्यों नहीं है, कार्बन वैलेंसी पूरी है 1 2 3 4, यहाँ क्यों H लगाना पड़ गया क्योंकि कार्बन वैलेंसी कम है। समझ में आगे नहीं आता एक बात, चलो नोट करो फटाफट। चलो देखो निकलता है क्या, ध्यान रखना से अमोनिया बाहर निकलती है, एक मोल जो बच गया ना NH3 और यहाँ पर C6H5NH2 भी बाहर निकल। कि कैसे निकल गया सर, देखो 2 मोल तो यहाँ विक्रिया कर लेते हैं और 1 मोल के रूप में ये दोनों बाहर निकलते हैं। सीधा याद रख लेना, इसको याद करना, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, रट्टा मार के रखना इसको, ठीक है भाई। पहली बार यहाँ विक्रिया होती है, फिर यहाँ पे विक्रिया होती है, मैंने साथ में करवा दी है। तुम्हें करना है क्या, तुम्हें सिखा दिया ना, कार्बन डबल बॉन्ड N जुड़ता है तो कार्बन डबल बॉन्ड N, कार्बन डबल बॉन्ड N, बस ठीक है, ये ध्यान रखना। समझ गए ना, इसको याद करके रखो तुम तो बस, वो याद करो सीधा। CH डबल बॉन्ड N NH(CH5), C डबल बॉन्ड N NH(CH5), ठीक है, फिर CHOH का होल 3, फिर नीचे CH2H। कर लोगे क्या आराम से, चलो बहुत बढ़िया। उदाहरण हो गया क्या, चलो मिटा दो। अब देखो टॉलेंट रिएजेंट की बात कर लेते हैं, है ना। देखो टॉलेंट रिएजेंट बहुत ही आसान है। देखो टॉलेंट रिएजेंट की बात कर रहे हैं, इसको टॉलेंट बोल देना। ठीक है, देखो ये होती क्या है, इसका सिंपल नाम होता है अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट। ये टॉलेंट रिएजेंट होता है। देखो इसके बारे में पूरी जानकारी मैं आपको रिएजेंट में दूंगा, अपनी केमिस्ट्री में बहुत बार आएगा, तो जब मैं रिएजेंट पढ़ाऊंगा ना तब दे दूंगा ना, अभी बिल्कुल जो मैं बता रहा हूँ। देखो इसमें जो काम में लेते हैं, जिस एक्टिव स्पीसीज होती है वो ये होती है Ag NH3 का होल ट्वाइस एंड OH, ये होता है। ये एक टॉलेंट रिएजेंट की एक्टिव स्पीसीज है, ये काम में लेते हैं टॉलेंट रिएजेंट में। देखो ये करती क्या है, ये टेस्ट करती है, ये कुल मिला के कहां काम आएगा, टेस्ट ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज के परीक्षण में। क्या टेस्ट करता है ये एल्डिहाइड को टेस्ट करता है कि भाई किसी भी जो आपके पास कार्बोहाइड्रेट उसमें एल्डिहाइड है या नहीं है। अगर एल्डिहाइड होगा तो ये टॉलेंट टेस्ट दे देगा, अगर नहीं होगा तो नहीं देगा। देखो कैसे देता है, ये सिंपल है, ये CHO CHOH का होल 4 और यहां लिखा है CH2OH। हम लेते हैं 2 मोल Ag NH3 का होल ट्वाइस एंड OH और रिएक्शन करवाते हैं। देखो तुम जैसे रिएक्शन एक तरह से ऑक्सीडेशन करता है, ये करता है क्या है, इस CHO को एसिड में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। इस CHO किस में कन्वर्ट कर देगा, एसिड में। देखो आगे सारी रिएक्शन आएगी, ठीक है, ये तो मैं वापस से पढ़ा दूंगा तुम्हें, और ये आ गया CH2OH। अब देखो बाहर क्या क्या निकल गया, ये क्या है Ag, यही होता है, यही मेन टेस्ट देता है सिल्वर टेस्ट, इसको बोलते हैं रजत दर्पण, सिल्वर मिरर। प्रैक्टिकल में करवाएंगे बकायदा, है ना। सिल्वर मिरर टेस्ट या रजत दर्पण टेस्ट भी बोलते हैं। क्या बाहर निकल गई, अमोनिया है, 2 मोल अमोनिया बाहर निकल जाती है और 2 मोल H2 बाहर निकल जाती है। एक हाइड्रोजन सॉल्यूशन वैसे भी पानी में हो रहा है तो मिल जाता है। अब समझ लो देखो किया क्या अपन ने, ये देखो अगर ये इसमें जाके टूट गया Ag में, मतलब मान लो टेस्ट ट्यूब ली, टेस्ट ट्यूब में तुमने ग्लूकोज डाला, अब मुझे नहीं पता कि ग्लूकोज है, हाँ मुझे आइडिया नहीं है, मुझे ग्लूकोज दे दिया और फ्रक्टोज दे दिया, ठीक है। मुझे पता है ग्लूकोज में एल्डिहाइड होता है, फ्रक्टोज में कीटोन होती है, ठीक है। तो जैसे तुम ये डालोगे ये रिएजेंट, जैसे अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट बकायदा बोतल रखा होता है, तो तुम जैसे टेस्ट ट्यूब में डालोगे ना तो टेस्ट ट्यूब की दीवार चमकने लग जाएगी शीशे की तरह, जैसे समझ में आएगी बात, बिल्कुल मिरर की जगह चमकने लगेगा, मिरर लगा हुआ है, बिल्कुल तिरछा करोगे ना टेस्ट ट्यूब को, बिल्कुल मिरर की जगह दर्पण की जगह जैसे दिखना चाहिए। तो तुम्हें ये ध्यान, अगर Ag आता है तो रजत दर्पण टेस्ट होता है, इसको क्या बोलते हैं, सिल्वर मिरर टेस्ट। तो ये क्या काम करती है, ये ग्लूकोज के टेस्ट में एल्डिहाइड का टेस्ट करती है, एल्डिहाइड की पहचान करती है, सवाल पूछा गया है, ठीक है। इसी तरह फैलिन टेस्ट करेंगे, ठीक है, नोट करो इसको। चलो हो गया, ये मिटा दो। अब आखिरी देख लो, बस आखिरी रिएक्शन है फिर खत्म।
फैलिंग टेस्ट देख लो, आखिरी इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखना। फैलिंग टेस्ट ये भी एलटीआई टेस्ट देता है, फैलिंग परीक्षण। बाकायदा पढ़ेंगे बाद में विस्तार से ना, अभी सिर्फ शॉर्ट में फैलिंग टेस्ट। देखो इसमें क्या होता है, इसमें होता है फैलिंग ए और फैलिंग बी। इसमें दो बोतल काम में लेते हैं, कौन कौन सी, ए और बी। इसमें होता है कॉपर सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन जलीय विलयन, लिख लेना जलीय विलयन। और इसमें होता है जलीय NaOH, एक्वस NaOH, जिसको रोशेल लवण से बना, रोशेल लवण से बनता है। रोशेल सॉल्ट से बनता है। समझ में आ गई बात। इन दोनों को जब मिक्स करके बनाया जाता है ना, ए अलग होता है बी अलग, दोनों अलग अलग बोतल रखी हुई है अपनी लेबोरेटरी में, ठीक है ना। बिल्कुल ये ब्लू रंग के होते हैं ना, ये जब मिक्स होते हैं ना तो ये ब्लू होते हैं। कैसे होते हैं ये, ब्लू। अब करते हैं कि हम तो लेते हैं ग्लूकोज, ठीक है। अब तुमने क्या ले लिया यहाँ पे, देखो जब ये आपस में कंबाइंड होते हैं ना, तो ये लोग Cu कॉपर 2+ बनाते हैं, और ये बेस में रिएक्शन में 4OH- ले रखा होता है। अब देखो होता है क्या है, ये अगर मान लो इसे रिएक्शन करेगा तो इसको किस में बदल देगा, एसिड में, जैसे पहले बदला था। तो ये क्या बन जाएगा, COH। ठीक है, ये Cu2O बना देता है, क्यूप्रिक ऑक्साइड। क्यूप्रिक ऑक्साइड होता है, ठीक है, जो रेड कलर का होता है। कौन से कलर का होता है, रेड। इसका मतलब, और देखो क्या बाहर निकल जाता है, 2 मोल ऑफ H2O निकल जाता है। एक ऑक्सीजन यहां चली गई, एक ऑक्सीजन यहां गई, 2 ऑक्सीजन बच गई। अब तुम बोलोगे सर क्या मतलब हुआ, मान लो मेरे पास एक ग्लूकोज है, ठीक है, मुझे पता लगा इसमें एल्डिहाइड है नहीं, है ना। चलो मुझे नहीं भी पता कि मेरे पास ग्लूकोज फ्रक्टोज 2 बोतल दे दिया, ग्लूकोज में मुझे पता एल्डिहाइड होता है, तो मैंने क्या किया, ग्लूकोज में पहले फैलिंग विलयन ए डाला, फिर बी डाला, ये ब्लू रंग के होते हैं। तुम जैसे डालोगे वो रेड हो जाएगा। अगर रेड क्यों आता है, Cu2O के कारण रेड होता है। रेड होता है तो सब क्या समझ में आएगा, क्योंकि इसमें ग्लूकोज में क्या है, एल्डिहाइड। तो ये दोनों क्या करवा दिए मैंने, टेस्ट करवा दिए। देख लो, उतार लो फटाफट। हो गया, समझ गए कैसे कर रहे हैं, चलो हो गया। चलो टेस्ट देखो, एक वो कर लेते हैं, अपन चार्ट बना लेते हैं। CHO, CHOH का होल 4, CH2OH। ध्यान से देखना, ठीक है, समझना ध्यान से चीजों को, ठीक है। पहला मैंने करवाया रेड फास्फोरस और HX। बताओ क्या मिलेगा, सारे एल्केन मिल जाएंगे, मतलब CH3, CH2 का होल 4 और नीचे वापस से CH3। समझ के, ठीक है, पहला था। दूसरा क्या था, सोडियम Hg H2O की प्रेजेंस में था कि था, बोलो था, ठीक है। क्या किया था यहाँ पे, CH2OH में कन्वर्ट कर दिया था इसको, याद है, साल्बिटॉल बनाया था, CHOH का होल 4, क्या बना दिया तुमने, साल्बिटॉल बना दिया। आगे देखो, बताओ यहां पर क्या लिया तुमने, ब्रोमीन वाटर, Br2 वाटर। बताओ क्या हुआ था, इसने CHO किसमें कन्वर्ट कर दिया था, केवल COH में। इसका क्या नाम दिया था, सार्बिटॉल। इसका हेक्सेन नाम लिख देना, ठीक है, हिंदी और सब साथ में लिख देना। इसका क्या था, बोलो, ग्लूकोनिक एसिड। समझ में आ गई बात। अच्छा ये बताओ, आगे करते हैं। यहां पे तुमने लिया था HNO3, कंसंट्रेट HNO3 लिया था, कंसंट्रेट सांद्र HNO3। क्या किया था इसने, दोनों तरफ COH COH में कन्वर्ट कर लिया था। ठीक है, बताओ ये क्या है मेरे लिए, सैकरिक एसिड। समझ में आ रहा है कैसे कर रहे हैं, चलो बहुत बढ़िया आ रहा है तुम्हें, चलो अच्छी बात है। ये देखो, आगे की बात कर लें। आगे किसे करवाया था तुमने, NH2OH हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ करवाया था। क्या हुआ था, बोलो, CH डबल बॉन्ड NOH, बाकी सब कुछ वैसा का वैसा। ठीक है, क्या बोला था तुमने इसको, ऑक्सीन। ठीक है जी, चलो आगे देखो, आगे
क्या तुमने हाइड्रोजन साइनाइड से रिएक्शन करवाई थी क्या, है ना? साइनोहाइड्रिन जैसा कुछ बनता है, क्या बनता है बताओ? सी। चलो टेस्ट देखो, एक वो कर लेते हैं, अपन चार्ट बना लेते हैं। CHOH का होल 4 CH2OH। ध्यान से देखना, ठीक है, समझना ध्यान से चीजों को, ठीक है। पहला मैंने करवाया रेड फास्फोरस और HX, बताओ क्या मिलेगा? सारे एल्केन मिल जाएंगे, मतलब CH3 CH2 का होल 4 और नीचे वापस से CH3, समझ के, ठीक है। पहला था। दूसरा क्या था? सोडियम Hg H2O की प्रेजेंस में था कि था, बोलो था, ठीक है। क्या किया था यहाँ पे? CH2OH में कन्वर्ट कर दिया था इसको, याद है? साल्बिटॉल बनाया था, CHOH का होल 4 क्या बना दिया तुमने? साल्बिटॉल बना दिया। आगे देखो, बताओ यहां पर क्या लिया तुमने? ब्रोमीन वाटर, Br2 वाटर। बताओ क्या हुआ था? इसे CHO किसमें कन्वर्ट कर दिया था? केवल COH में। इसका क्या नाम दिया था? सार्बिटॉल। इसका हेक्सेन नाम लिख देना, ठीक है, हिंदी वो सब साथ में लिख देना। इसका क्या था बोलो? ग्लूकोनिक एसिड। समझ में आ गई बात? अच्छा ये बताओ, आगे करते हैं। यहां पे तुमने लिया था HNO3, कंसंट्रेट HNO3 लिया था, कंसंट्रेट सांद्र HNO3। क्या किया था इसने? दोनों तरफ COH COH में कन्वर्ट कर लिया था। ठीक है, बताओ ये क्या है मेरे लिए? सैकरिक एसिड। समझ में आ रहा है कैसे कर रहे हैं? चलो बहुत बढ़िया, आ रहा है तुम्हें, चलो अच्छी बात है। ये देखो, आगे की बात कर लें। आगे किसे करवाया था तुमने? NH2OH हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ करवाया था। क्या हुआ था बोलो? CH डबल बॉन्ड NOH, बाकी सब कुछ वैसा का वैसा, ठीक है। क्या बोला था तुमने इसको? ऑक्सीन, ठीक है जी। चलो आगे देखो, आगे क्या तुमने हाइड्रोजन साइनाइड से रिएक्शन करवाई थी क्या, है ना? साइनोहाइड्रिन जैसा कुछ बनता है, क्या बनता है बताओ? सी साइनाइड था, याद है? एक OH और H हो गया था, बाकी CHOH का होल 4 CH2OH। समझ में आ रही बात? चलो फिर क्या लिया था तुमने बोलो? याद करो, एसिटिक एनहाइड्राइड, याद है? ये लिया था कुछ ऐसा, एसिटिक एनहाइड्राइड जैसा। कितने मोल? 5। याद करो, याद करो क्या था? H को हटाओ, COCH3 को लाओ, लो जी हटाते हैं। CHO तो ऐसे रहा था, CHO को हटाओ, COH3 को लाओ, कितना है? 4 है। CHO COCH3। समझ में आ रही बात? चलो नोट करो फटाफट, इतना फटाफट नोट कर लो। सर दुख गया रे, आज तो पढ़ाते पढ़ाते हैं, चलो, है ना? हो गया। चलो एक और था पता, चलो वो भी कर लेते हैं, फेलिंग और टॉलिन कर लेते हैं फटाफट। चलो टॉलिन लिया था, टॉलिन। अच्छा टॉलिन लेती क्या मिला था तुमने? AG मिला था, याद है? सिल्वर टेस्ट, कौन सा? सिल्वर टेस्ट, ठीक है। और तुमने क्या लिया था अभी? फेलिंग लिया था, अभी भी किया ये तो, फेलिंग। और क्या लिया था तुमने? टॉलिन। समझ की बात? बताओ फेलिंग लेती क्या बना था? Cu2O, कौन सा कलर? रेड। तो ये दोनों तो क्या है? टेस्ट है। ये दोनों क्या है? टेस्ट, परीक्षा नहीं। किसके? ग्लूकोज के परीक्षण दोनों, याद रखना। देखो अच्छा डायग्राम लग रहा है, बढ़िया है, मजेदार लग रहा है, हाँ लगना चाहिए भाई। हो गया? कर लिया क्या? करो फटाफट, नोट करो। कर लिया आराम से, ठीक है, कर लो फटाफट। टॉपिक डाल देना, म्यूटा रोटेशन। परिवर्तित ध्रुवण गुणन। चलो मिटा दूं मैं इसको, ठीक है। कर लो कर लो कर लो फटाफट कर लो, जिसने नहीं किया जल्दी करो। वीडियो को पॉज करके कर लो, ठीक है। हाँ इतना टाइम नहीं है यार, है आगे भी पढ़ाना है।
कितना हो गया? अरे कुछ नहीं हुआ, अभी तो स्टार्ट हुआ है यार, अभी तो बहुत बाकी है। ये तो ग्लूकोज खत्म हुआ है, बाकी फ्रक्टोज वो तो सब सिंपल सिंपल से है, मजा आ जाएगा उसको पढ़ने में। कर लिया बना रहा हूँ, ठीक है। देखो जी, ये ध्रुवण गुणक वगैरह सब चीजें क्या होती है ना, कैसे कौन घूमता है क्या है, ये एक पूरा चैप्टर है तीव्र रसायन, हिस्ट्री केमिस्ट्री, उसमें पढ़ा देंगे। अभी समझ लो क्या होता है ना। देखो ये ग्लूकोज है ना, ग्लूकोज की दो फॉर्म होती है जो आपस में कन्वर्ट होती है। एक कौन सी थी? बीटा ग्लूकोज, ये ओपन चेन वाली, खुली संरचना वाली ओपन चेन। और एक कौन सी थी? अल्फा ग्लूकोज। तो एक है अल्फा, ऐसे लिख लो अल्फा, अल्फा ग्लूकोज, और एक कौन सी है? बीटा ग्लूकोज। तो ध्यान रखना, अल्फा ग्लूकोज का जो रोटेशन होता है वो होता है अपना 112 डिग्री के आसपास। इसका जो रोटेशन होता है वो 19 डिग्री के आसपास, ठीक है। और जो दोनों का होता है, दोनों मतलब देखो, दोनों जो होते हैं वो 1 डिग्री पे होते हैं 52 डिग्री पे। मतलब अगर 50 डिग्री से इधर चले गए तो अल्फा मिल जाएगा, 52 डिग्री से इधर आ गए तो ग्लूकोज मिल जाएगा। अब क्या होता है ये प्रतिध्रुवन घूर्णन, कैसे क्या होता है, पूरा चैप्टर स्टीरियो केमिस्ट्री, समझ में आ गई बात। उस चैप्टर जब हम पढ़ेंगे ना तो आपको एक एक चीज समझ में आएगी, क्या होता है प्रतिध्रुवन घूर्णन, मीटर रोटेशन वगैरह क्या होता है, सब उसमें देख लेंगे, ठीक है। अभी आपको केवल याद क्या रखना है कि मीटर रोटेशन इसके अल्फा ग्लूकोज कितना होता है? 112 डिग्री, इसका 19 डिग्री, और दोनों का जब इक्विलिब्रियम में होते तब कितना होता है? 52 डिग्री। इधर गए तो अल्फा मिल जाएगा, इधर गए तो बीटा मिल जाएगा, बीच में रहे तो 52 डिग्री ओपन चेन। समझ में आ गई बात? चलो नोट करो, समझ गए आराम से, ठीक है। चलो आगे बात करें आप लोग, बढ़िया है, समझ रहे हो ना आराम से कैसे कर रहे हैं ना। देखो बहुत सिंपल सा है, ऐसा कुछ है नहीं सर आपके लिए सिंपल है, हमारी हालत खराब हो रही है, कोई बात नहीं।